Welcome to my YouTube channel IIT Physics Academy by Suren sir. My dear student, today we will do very important 20 MCQs of chapter number 11 Human Eyes and Colorful World, which is related to standard 10 science subject. So let's start question number 1. Question number 1. A person cannot see fundamental colors red, blue, green. This defect is called myopia, presbyopia, color blindness, or astigmatism. So tell the answer first. Correct answers of question number 1 is option C, blindness, color blindness. This is the correct answer of question number 1. Now question number 2. Splitting of white light into 7 colors on passing through the glass prism is called reflection, B is the refraction, C is the scattering, D is the dispersions. Give the correct answers everyone fast. Splitting of the white light into the 7 color on passing through the glass prism is called. Correct answers of question number 2 is option D, dispersion. Okay. Now next question number 3. Question number 3 is defect of vision which cannot be corrected by any types of spectacle lenses. One time more. Defect of vision which cannot be corrected by any type of spectacle lenses. Option A, hypermetropia. Option B, myopia. Option C, presbyopia. ऑप्शन डी, कैटरैक्ट. तो इसका आंसर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी लेंस की ज़रूरत पड़ती है. करेक्ट कर सकते हैं. माइपिया में भी हो सकता है और प्रेसबायोमाइपिया में भी हम लेंस का यूज़ करके डिफेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं. तो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर्स है, कैटरैक्ट. इसके लिए हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स. क्वेश्चन फिर से एक बार सुनना है. द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स. किस आई मसल्स के द्वारा होता है? ठीक है, क्या होता है? ऑप्शंस नंबर ए है आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिकर, कंट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर. ऑप्शन सी है आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिकर. ऑप्शन डी, कंट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर. बोलिए जल्दी से आंसर बोलिए, क्या हो सकता है? यहाँ पे बताया गया है कि फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तब आई की मसल्स में क्या होता है. तो आपको बताना है आंसर इसका करेक्ट क्या होगा. तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा आई लेंस होता है वो थिनर हो जाता है. क्या होता है? थिनर होता है, पतला हो जाता है. ओके. और जो हमारे मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? रिलैक्स फील करती हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर. ओके. तो करेक्ट आंसर इज ए. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. The bluish color of water in deep sea is due to. Option number A, the presence of algae and other plant found in the water. Option number B, reflection of sky in water. Option number C, scattering of light. Or D is the absorption of light by the sea.
बोलिए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपने इस चैप्टर में आपने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ सी, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appear of the sun at sunrise or sunset। बताना है आपको आंसर, बहुत जल्दी सोचिए, इसका आंसर तो अब सबको पता होगा। ऑप्शन ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? ओके, तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number 7, the danger signals installed at the top of tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other color the red light. Options A, in the scattered the most by smoke or fog. Number B, is the scattered the least by smoke or fog. Option number C, is absorbed the most by smoke or fog. और ऑप्शन नंबर डी है मूव्स फास्टेस्ट इन एयर। बताइए आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, जल्दी करिए। पहली बात तो स्कैटर ऑफ द मोस्ट बाय द स्मोक ऑफ द फॉग, ये करेक्ट नहीं है, मोस्टली तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा सी तो होगा ही नहीं, ऑब्जर्व टू द मोस्ट ऑफ स्मोक एंड फॉग, इसके लिए तो होता नहीं। डी क्या है, मूव्स फास्टेस्ट इन द ईयर, ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज बी, इज द स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, इसलिए ये दूर से भी हमें जो है दिख जाती है, इसलिए तो स्कैटर्ड टू द लीस्ट बाय द स्मोक और फॉग, तो रेड कलर का जो है स्कैटरिंग बहुत कम होता है बाय द स्मोक और फॉग, इसलिए ये दूर से दिखता है, और जिसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी वो स्प्रेड हो जाएगा और हमें दूर से दिखेगा नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज बी, द स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। देखो यू नो वेरी वेल कि स्टार इज नेवर ट्विंकलिंग करता नहीं है। कुछ इफेक्ट्स हैं जो इसके ऑप्शंस में दिए गए हैं, जिसकी वजह से वी आर हमें फील होता है कि स्टार जो होते ट्विंकलिंग करते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। और ऑप्शन नंबर सी है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल। और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लाउड्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यू नो वेरी वेल इन एनवायरमेंट मीन्स एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेज आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर ड्रॉप्स आर देयर। ओके, तो इसमें से हमें सोच के बताना है कि क्या इसमें किस लिए क्यों हमें ट्विंकलिंग जैसा स्टार दिखता है, वो किस रीजन से हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है बी आंसर इज़ द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर्स, बी इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Read properly what is given in question number 9.
विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन सा फेनोमेना, कौन सी चीज़ें सुटेबल होती हैं तब हमें रेनबो स्काई में दिखता है, एवरी टाइम तो हमें दिखता नहीं है। तो वो आपको ध्यान से समझना है कौन सी कंडीशन उसमें होती है। पहला है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। ऑप्शंस बी की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट जो दिया गया है डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली बात तो ये तो पक्का है, पता है होना चाहिए कि जो जिसमें जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैं उसमें तो चांसेस हैं कि ये हो सकता है कंडीशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो दो में ही है, बी और सी में ही है, और साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और एक में ओनली इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो करेक्ट आंसर्स है वो ऑप्शन नंबर सी है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी देयर ऑल थ्री कंडीशन ऑन सेम टाइम इन रेनी सीजन, देन रेनबो वी कैन गेट। तो कंडीशन आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Okay, now next question, question number 10. A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letter written in his textbook. Which of the following statement is correct? हमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, फर्स्ट ऑप्शंस दिया है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। नंबर बी है द नियर पॉइंट ऑफ द आइज हैज़ कम क्लोजर टू हिम। ऑप्शन नंबर सी है द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ कम क्लोजर टू हिम। एंड डी ऑप्शन है फार पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये पर्सन कैन नॉट बी सी distinctly objects kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using lens of power. तो पावर का फार्मूला एवरीवन वेरिएबल P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f की वैल्यू 2 मीटर है तो 1/2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी? P इक्वल टू 0.5 डायप्टर। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई एक सही है। अब हमें देखना है कि ये डिफेक्ट कौन सा है। 2 मीटर दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, अगर कैन नॉट सी, तो इसका मतलब ये हमारी देखने की जो कैपेसिटी होती है 25 सेंटीमीटर अगर नियरर ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्या है, दूर की वस्तुएं जो है क्लियरली नहीं दिख पा रही हैं। तो इसमें कौन सा साइड इफ़ेक्ट होगा? फॉर साइडनेस होगा कि नियर साइडनेस होगा? तो यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो नियर साइडनेस है। नियर साइडनेस में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे? कनकेव लेंस लगाते हैं। तो कनकेव लेंस क्या है? अगर कनकेव लेंस की बात होती है तो नेगेटिव साइन आती है उसके लिए। तो इसमें से जो आंसर हमारा है आएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस यूज की होगा इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, -0.5 डायप्टर। ओके, दिस इज़ द यूनिट ऑफ द लेंस ऑफ पावर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफ़ी इजी और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, द फेनोमेना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज इज। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी है पावर ऑफ एकोमोडेशन और ऑप्शन नंबर डी है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब बताइए कौन सा सही होगा? यस, 10 का आंसर बताइए।
The phenomena of the light responsible for the working of human eyes is reflection, refraction or power of accommodation या persistence of vision. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज क्या होगा? बी ऑप्शंस, रिफ्रैक्शन। जब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा ह्यूमन आइज में, इमेज फॉर्म नहीं होगी रेटिना पे। तो करेक्ट आंसर इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज इज। ऑप्शंस बताना है आपको करेक्ट। इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड और रियल एंड इरेक्ट। ये तो बहुत ईजी है, सभी लोग बता सकते हैं कि रेटिना पे जो इमेज पड़ती है रियल होती है और उल्टी बनती है। प्रतिबिंब से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होता है उसका जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो वी इज़ द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर वी, रियल एंड इन्वर्टेड, इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये सभी को पता है कितनी लेंथ होनी चाहिए, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट। कितना होना चाहिए? 25 मीटर होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी को मालूम होना चाहिए और मालूम भी है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 25 सेंटीमीटर जो है ये करेक्ट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सिलिसरी मसल्स, कॉर्निया, पीपल्स, ठीक है, आइरिस। कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आइज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को मालूम है एक्चुअली, ये आंसर सी है, पीपल इज कंट्रोलिंग। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑफ 15 इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 16, एट द नून ऑफ द सन अपीयर्स व्हाइट एज। ऑप्शन नंबर ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। बी ऑप्शन है, ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर द स्कैटर्ड अवे। ऑप्शन नंबर सी है, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। और डी ऑप्शन है इसका, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। तो विच इज करेक्ट आंसर? एट द नून, दोपहर में, सन अपीयर व्हाइट। तो आंसर इसका ये होगा कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ओके, और इन नून टाइम, सो वी आर गेटिंग व्हाइट लाइट। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, एंड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17। 17 में क्वेश्चन है, द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज। ब्लू क्यों दिखाई देता है इसको हमें बताना है। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। ऑप्शन ए, ब्लू लाइट गेट ऑब्जर्व इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर द एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी, violet and blue light get the scattered more than the light of all other color by the atmosphere। और 17 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो है, लाइट ऑफ ऑल कलर अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हमारा सी है, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ all other colors by the atmosphere, so we are seeing कि sky is bluish color। ओके, तो जो हमारा स्काई होता है ब्लू कलर का दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शंस। ओके, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट द स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इजी। When light rays enter the eyes, when light rays enter the eye, most of the refraction occur at the, कहाँ पे ही अब ये मोस्टली रिफ्रैक्शन हो जाता है?
तो ऑप्शन है क्रिस्टलाइन लेंस, बी ऑप्शन है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, और ऑप्शन नंबर सी है आइरिस, और ऑप्शन नंबर डी है पीपल। बोलिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? रिफ्रैक्शन कहाँ, मोस्टली रिफ्रैक्शन कहाँ आकर होता है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया जो है, यहीं पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत ही ईजी है। विच टाइप ऑफ द लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द प्रेसबायोपिया? कौन सा हमें लेंस यहाँ पे प्रेसबायोपिया के लिए, कौन सा करेक्शन के लिए किसी को प्रेसबायोपिया है, तो विच टाइप ऑफ द लेंस वी हैव नीड? तो ऑप्शन नंबर ये है बाईफोकल लेंस, और बी ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, सी ऑप्शन है कनकेव लेंस, डी ऑप्शन है डाइवर्जिंग लेंस। चलिए कौन बताएगा? ओके, मुझे ही बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द करेक्ट, एंड बाईफोकल लेंस वुड बी देयर, देन वी कैन करेक्ट द presbyopia persons. Okay, next and last questions of this video 20. BC the sunset actual sunset happens, BC sunset actual sunset happen कितने मिनट पहले या कितने मिनट बाद हमें ये दिखता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 2 मिनट आफ्टर, ऑप्शन बी है 2 मिनट बिफोर, ऑप्शन व्हेन कभी भी, कितना भी, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी इज ट्रू डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? तो बहुत इजी है, सनसेट टाइम पे 2 मिनट आफ्टर जो है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। 2 मिनट आफ्टर इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ 20 क्वेश्चंस। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 मिनट आफ्टर सनसेट, जो एक्चुअल सनसेट होता है उससे 2 मिनट बाद जो है सनसेट हमें मिलता है। ठीक है, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इन दिस वे वी हैव completed the all questions, all 20 questions. I hope you will revise 1 and 2 times, and you will learn the all options of question numbers, how many questions are there. So this is the very important one time. Watch the video and make the notes in your notebook, science notebook. Okay, thank you.